कृष्ण, राधे राधे। लड्डू गोपाल की सेवा चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए 30 जुलाई से सावन शुरू है। देखिए आप अपने घर पर भोलेनाथ की किस तरह से पूजा कर सकते हैं प्रतिदिन। मैंने शिवलिंग भी लिया है और 10 भगवान की तस्वीर पर भी लिया है। आपके घर में जो भी है आप उसी से अपने भोलेनाथ की पूजा आराम से कर सकते हैं। तो अगर शिवलिंग है तो आप उनको प्रतिदिन अभिषेक कराइए, चाहे तो पंचामृत से अभिषेक कराइए। आप गन्ने के रस से, सरसों के तेल से, देसी घी, शहद, दूध, दही, फलों का रस और किसी भी चीज़ से आप अपने भोलेनाथ को अभिषेक कराइए। और ऐसा ज़रूरी नहीं, आप केवल साधारण जल से भी अपने भोलेनाथ को, अपने शिवलिंग को स्नान करवा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने अभिषेक करने के लिए पंचामृत लिया है। अगर आपके पास तस्वीर है, भगवान की फ़ोटो है, तो आप केवल भगवान के सामने पंचामृत रख दीजिए और चाहे तो 2 बूंद का छींटा भगवान तस्वीर को दे सकते हैं। अब मैं यहाँ पर साधारण जल से अपने भगवान जी का अभिषेक कर रही हूँ और अपनी तस्वीर को मैं फूल से जल का छींटा दे दूँगी, वही भगवान का अभिषेक हो जाएगा। तो आपके पास जो भी विग्रह है, जो भी फ़ोटो है, आप उससे अपने भोलेनाथ का प्रतिदिन सावन में पूजन अवश्य करें। तो यहाँ पर देखिए हमारे भगवान का स्नान अभिषेक पूर्ण हो गया है। अब मैं यहाँ पर श्रृंगार कर रही हूँ अपने भोलेनाथ का। तो देखिए हमारे भोलेनाथ को राम नाम बहुत प्रिय है, तो मैंने चंदन लिया है और चंदन से मैं राम लिख रही हूँ अपने शिवलिंग पर। एक बात आप ध्यान में रखना सभी कि भगवान को आप भस्म अर्पित करिए, शिवलिंग को भस्म अर्पित करिए, चंदन लगाइए, लाल चंदन लगाइए, पीला चंदन, कैसा भी चंदन लगाइए, लेकिन रोली कुमकुम नहीं अर्पित की जाती है शिवलिंग को। ये नियम केवल शिवलिंग के लिए है। आप भगवान की फ़ोटो पर हल्दी, कुमकुम, चंदन सब कुछ अर्पित कर सकते हैं, लेकिन हमारे भोलेनाथ की शिवलिंग पर हल्दी और कुमकुम नहीं लगाया जाता है। तो मैंने यहाँ पर चंदन से राम लिखा है और त्रिपुंड बनाया है। और अब अपनी तस्वीर पर अगर आपके पास भगवान की फ़ोटो है तो उन सबको आप चंदन से तिलक करिए। आप अपने भगवान को कुमकुम से भी तिलक करिए। देखिए मैं यहाँ पर अब कुमकुम से तिलक कर रही हूँ, वो कैमरे में नहीं आ पाया है। तो आप अपने फ़ोटो को तो कुमकुम से भी तिलक कर सकते हैं। आप हल्दी का उपयोग कर सकते हैं, आप चावल भी अर्पित कर सकते हैं। तो जो भी सामग्री आपके पास है ना, आप साधारण से साधारण सामग्री लेकर अपने भोलेनाथ की पूजा कर सकते हैं। तो भगवान की फ़ोटो को मैं फूल अर्पित कर रही हूँ और शिवलिंग को भी फूल अर्पित कर रही हूँ। आपको जो भी साधारण से फूल मिल जाए आप भोलेनाथ को अर्पित कर दीजिए। वैसे तो भोलेनाथ को बेलपत्र बहुत प्रिय है, कोशिश करिए कि सावन में आपको बेलपत्र अवश्य ही मिल जाए। और आपके बेलपत्र देखिए अगर आपने भगवान को अर्पित किए हैं, आप उन्हें धोकर दोबारा से भगवान को अर्पित कर सकते हैं, वो बासी नहीं माने जाएंगे। तो भगवान ने तो बहुत सुविधा, बहुत ही आराम किया हुआ है अपनी पूजा के लिए। देखिए मैंने दूर्वा ली है, मुझे बेलपत्र तो नहीं मिले लेकिन मैंने दूर्वा ली है। आप अपने गणेश जी को दूर्वा चढ़ाइए, साथ ही अपने भोलेनाथ को भी आप दूर्वा चढ़ाइए। और देखिए राम का नाम लेते हुए या ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए आप भगवान को सामग्री अर्पित कीजिए। तो देखिए आपके पास जो भी ऋतु फल है, कुछ भी भोज्य पदार्थ है जो आप अपने भोलेनाथ को चढ़ा सकते हैं, बताशे हैं, गुड़ है, शक्कर है, आप वो अपने भोलेनाथ को चढ़ा दीजिए। और साथ ही भगवान के लिए जल का पात्र जरूर रखिए। और देखिए ये है इत्र, हमारे भोलेनाथ को तो इत्र बहुत प्रिय है। तो यहाँ पर आपके पास फ़ोटो है या शिवलिंग है, आप उन्हें इत्र भी अर्पित कीजिए। इस तरह से आप भगवान का जाप करते हुए, कोई भी मंत्र का उच्चारण करते हुए सभी सामग्री अर्पित कीजिए। या फिर आप राम नाम का नाम लेकर अगर आप शिवलिंग का अभिषेक करते हैं ना, बहुत पुण्य प्राप्त होता है आपको। और हम क्योंकि हमारे भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं श्री हरि विष्णु के किसी भी नाम से। तो आपके पास शिव चालीसा है तो आप उसका पाठ करिए। सारा पूजन करने के बाद भगवान को बहुत अच्छा लगेगा। और शिव चालीसा देखिए कोशिश करिए सावन में हर दिन आप एक बार तो शिव चालीसा का पाठ अवश्य ही करें। अपने भगवान को आप धूप दीप दिखाइए, दीप दिखाइए। और भगवान को चाहे तो तिल के तेल का दीपक जलाइए, आप सरसों के तेल का दीपक जला सकते हैं, देसी घी का दीपक जला सकते हैं। जैसी भी सामर्थ्य है, जैसे भी भगवान ने कृपा करी हुई है
उसी अनुसार आप भगवान के लिए दीप प्रज्वलित कीजिए। भगवान जी को धूप दिखाइए। धूप दिखाने से कहते हैं कि वातावरण पवित्र होता है। धूप दीप से भगवान का नजर उतारिए, आरती करिए और भगवान को प्रसन्न कीजिए। तो अच्छे से भगवान को धूप दीप दिखाने के बाद आप भगवान के किसी भी एक मंत्र का या नाम का 108 बार 1 माला या 2 माला का आप जाप कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय या शिव शंभु या श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, किसी भी नाम या मंत्र का आप 1 माला या 2 माला का जाप करिए। और जब आपको तसल्ली से अच्छे से आप पूजा कर लेना, उसके बाद अपने भगवान जी की आरती कीजिए। ऐसा कहते हैं कि आरती से ना जो भी कमी होती है पूजा में वो पूर्ण हो जाती है। और सारी पूजा हो जाने के बाद अपने भगवान जी से आप क्षमा याचना कीजिए और धन्यवाद कीजिए कि उन्होंने हमें पूजा का इतना अच्छा अवसर दिया, हम उनकी पूजा कर पाए। और अपनी सारी गलतियों के लिए उनसे क्षमा मांगिए। इस तरह से आप प्रतिदिन अपने भोलेनाथ की सावन में पूजा कीजिए। आपके भोलेनाथ आपसे अवश्य ही प्रसन्न होंगे। तो ये दान